हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो पेटीएम को लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज की डेट पे जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये ऑलमोस्ट 9% फॉल हो चुका है। 549.40 का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, जबकि इसकी प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 600 के ऊपर। तो वहाँ से ये ऑलमोस्ट आज 9.5-10% करेक्ट हो गया। तो क्या रीज़न है? अब 52 वीक्स लो के काफ़ी आसपास ये आ चुका है। 510 का पेटीएम का 52 वीक्स लो है। एंड हम सब जानते हैं कि पेटीएम बहुत ही ओवर प्राइस्ड आईपीओ पे आई थी, तो वहाँ से एनीवे ये काफ़ी ज़्यादा इसने वेल्थ डिस्ट्रॉय कर लिया है। एंड इसके बावजूद ये लगातार और ज़्यादा गिर रहा है। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि पेटीएम के बेसिकली दो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एक है अलीबाबा और एक है सॉफ्ट बैंक। तो सॉफ्ट बैंक ने आज के दिन उन्होंने इसमें 2017 में इन्वेस्टमेंट किया था पेटीएम में। एंड अभी सॉफ्ट बैंक क्या कर रहा है, वो अपने स्टेक्स को बेच रहा है। कई सारे कंपनीज़ में इनकी प्लानिंग है, जैसे आने वाले दिनों में वो डिलीवरी एंड पॉलिसी बाज़ार में भी अपने स्टेक को बेचने वाले हैं, बिकॉज दे वांट टू सेल देयर स्टेक एंड सिक्योर द मनी। हालांकि उनको लॉस हुआ है पेटीएम में काफ़ी ज़्यादा। पेटीएम में इन्होंने आज के दिन ऑलमोस्ट अपना 50% आधा से ज़्यादा स्टेक इन्होंने आज के दिन ऑफलोड किया है ब्लॉक डील के थ्रू। एंड कितने वर्थ ऑफ शेयर? $200 मिलियन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1600 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर इन्होंने आज के दिन ऑफलोड किया है ब्लॉक डील के थ्रू। इन्होंने सेल किया है, जिस वजह से इन्होंने जो अपना बेस प्राइस रखा था 555 का, इनको उस बेस प्राइस पे सेल इनका हो गया। एंड उससे भी ज़्यादा शेयर में और ज़्यादा करेक्शन आ गया। यही रीज़न है, इस ब्लॉक डील ही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो पेटीएम का जो शेयर प्राइस है उसमें हमें 10% के आसपास का फॉल देखने को मिला। इन्होंने 7% ऑलरेडी पेटीएम इतना ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, उसके बावजूद सॉफ्ट बैंक ने ऐसा सोचा कि हम और 7% के डिस्काउंट में आपको बेचेंगे, आप बस लो हमसे शेयर। तो ये एक पैनिक का सिचुएशन दर्शाता है। ये दिखाता है कि सॉफ्ट बैंक जो कि इतनी बड़ी इन्वेस्टर थी पेटीएम में, वो और ज़्यादा 7% के और ज़्यादा लॉस में वो बेचने को तैयार हो रही है। तो ये एक रेड फ्लैग है। इसी वजह से यहाँ पे हमें और ज़्यादा एक फॉल देखने को मिला। फॉल जो हमें देखने को मिला है, एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है विद अ ह्यूज वॉल्यूम, ऑब्वियसली बिकॉज 1600 वर्थ ऑफ 1600 करोड़ के शेयर बेचे गए हैं। लेकिन अब ये क्या है, अपने सपोर्ट के काफ़ी करीब आ रहा है। और इसका जो सपोर्ट है वो है 510 का, जो कि इसका है 52 वीक्स एंड वीक्स लो। ओके, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि पेटीएम बाय ऑन डिप कंपनी नहीं है, ठीक है। बाय ऑन डिप हम उसमें करते हैं जो कंपनी अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो, क्वालिटी कंपनी हो। पेटीएम का आप देख सकते हो प्राइस जो अर्निंग भी नेगेटिव में है, क्योंकि ये लॉस मेकिंग है। तो लॉस मेकिंग कंपनी में हम कभी भी बाय ऑन डिप नहीं करते हैं, ठीक है। बाय ऑन डिप हमेशा क्वालिटी कंपनी में करनी चाहिए, जहाँ पे आप शेयर अपने पोर्टफोलियो में क्वांटिटी को बढ़ाओ। पर पेटीएम जैसी कंपनी में नया इन्वेस्टमेंट करना, जबकि कंपनी के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जब निकल रहे हैं और जब कंपनी के बड़े इन्वेस्टर्स को इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है और पेटीएम खुद एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो आपको क्या पड़ी है कि आप लॉस मेकिंग कंपनी में अपने पैसे को लगाओ, राइट। तो फ्रेश एंट्री तो यहाँ बनता नहीं है। आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि अब कुछ लोग हैं जिन्होंने आईपीओ के वक्त में इन्वेस्टमेंट किया हुआ होगा और उन्होंने कभी एवरेजिंग की नहीं। और मैंने भी कई बार आपको वीडियो बना के पेटीएम में बताया था कि आप अवॉइड ही कीजिए, पेटीएम को भूल जाइए, लॉस में एग्जिट हो जाइए। क्योंकि जब वो लगातार फॉल हो रहा था तभी मैंने आपको वार्निंग दी थी कि ये फॉल होगा और ज़्यादा, तो आप एग्जिट हो जाइए। फिर भी कई लोग होंगे जो आईपीओ के वक्त से फंसे हुए हैं, तो उनको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, उनके लिए आज का डेट ठीक है। वो चाहे तो बाय ऑन डिप कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बेसिकली पेटीएम अब एक ऐसा स्टॉक बन गया है जिसमें आप ट्रेड्स ले सकते हो। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स लेना ही सही है, रादर देन कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठ के इस उम्मीद में रहो कि ये कभी तो लॉस से प्रॉफिट मेकिंग होगी। जब होगी प्रॉफिट मेकिंग तब हम इन्वेस्ट कर लेंगे ना। अगर समझ लो इसको 5 साल लग गए प्रॉफिटेबल होने में, थोड़ी हम 5 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट करके बैठे रहेंगे एक पैसे ब्लॉक करके। क्यों हम बैठे, हम 5 साल के बाद इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो वी विल वेट फॉर पेटीएम टू टर्न प्रॉफिटेबल। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए ये सही है। इसमें अप ट्रेंड कब आएगा, प्राइस इसमें रिवर्सल तभी आएगा जब ये जो एक प्राइस बैंड है, ये प्राइस बैंड है 630 से लेके 670। जब तक पेटीएम इस बैंड को तोड़ के ऊपर ना निकले, 670 के ऊपर जब तक पेटीएम की क्लोजिंग ना हो, पेटीएम डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। भले ही ये थोड़ा बहुत कल के दिन हो सकता है थोड़ा और ऊपर आ जाए, 630 तक आ जाए, फिर वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अब इसके लिए 630 का जो लेवल है रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो अब भले ही इसमें आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट ऊपर की तरफ दिख जाए, ओवरऑल ट्रेंड जो है इसका डाउन ट्रेंड ही है। जब तक ये 670 के ऊपर ना निकले, ट्रेडर्स को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए।
670 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो आपको एक क्विक मोमेंटम 10% तक मिल सकता है। 740 750 तक ये जा सकता है। यही मैक्सिमम है फ़िलहाल के लिए नियर टर्म में। जब तक ये 670 के ऊपर निकलेगा तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड कुछ दिनों में आप एग्जिट हो जाइए। जैसे ही ये 740 750 के आसपास निकले तो आपको 10% का क्विक रिटर्न्स मिल जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन हम अभी इसमें नहीं रख सकते हैं। अगर ये 740 के ऊपर निकली तब आपको यहाँ पे 850 तक के टारगेट्स मिलेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए भी दो तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक होते हैं बाय ऑन डिप करते हैं और एक होते हैं जैसे ही स्टॉक अप ट्रेंड में आता है वो एवरेजिंग करके एग्जिट हो जाते हैं। तो अगर आप सेकंड टाइप में आते हो जिनको बस निकलना है पेटीएम से किसी भी तरीके से, तो उनको आप लोग वेट करिए 670 के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकले आप इसमें एवरेजिंग करिए। एवरेजिंग करके थोड़ा बहुत आप कॉस्ट पे लाइए और फिर आप 750 एंड 850 के आसपास निकलने की कोशिश करिए पेटीएम जैसे शेयर से। और अगर आपको सही में इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तब तो आप इसमें इन्वेस्ट कर ही सकते हो, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा मैटर यही करता है कि आपको कंपनी के बिज़नेस में भरोसा है या नहीं। अगर आपको भरोसा है, अगर आपको लगता है कि आपका चुनाव जो आपने जो चुना है पेटीएम को एज एन इन्वेस्टमेंट वो आपके लिए अच्छा है तो आप उसको रखिए। फॉर मी अब जब तक कोई कंपनी लॉस मेकिंग है इट इज़ ऑफ नो पॉइंट कि हम इसमें लगाएं जब तक हमें, क्योंकि बहुत एक तो ये कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में काम करती है। आप खुद देखो, आप जीपे फ़ोनपे ये सब ज़्यादा यूज़ करते होगे रादर देन पेटीएम, तो कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा इसका फ्यूचर अभी कुछ दिख रहा है। तो जब तक इसमें इम्प्रूवमेंट ना आए, हालांकि इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो रहा है, जब तक ये प्रॉफिटेबल ना हो मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगी। पर आपको अगर इसमें भरोसा है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 670 के ऊपर ही प्राइस में अप ट्रेंड आएगा, 670 के ऊपर निकले तब आप इसमें एंट्री लेके 750 तक के टारगेट्स के लिए ट्रेड कर सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हो। और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए वो चाहे तो अभी इतना बड़ा जो गैप डाउन आया है यहाँ पे थोड़ा बहुत एवरेजिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि 510 का अपने सपोर्ट के ये काफ़ी आसपास है, और अगर ये अपने सपोर्ट को टेस्ट करती है तो सपोर्ट इसका ब्रेक हो जाएगा। और अगर सपोर्ट इसका ब्रेक हुआ तब ये शेयर पेटीएम का शेयर आपको आने वाले कुछ महीनों में 450 के आसपास में ट्रेड होता हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ हमेशा आप ध्यान में रखिएगा कि जब कोई स्टॉक 52 वीक्स लो को तोड़ देता है तब स्टॉक में एक बहुत बड़ा फॉल आने के चांसेस हैं। और स्टॉक जो है अभी पेटीएम का 52 वीक्स लो के काफ़ी आसपास आ गया है। अगर ये इसको टेस्ट किया, क्योंकि एक सपोर्ट को जितनी बार टेस्ट करोगे ना वो उतना वीक होते जाता है। तो एक बार इसने टेस्ट किया हुआ है, दूसरी बार भी टेस्ट किया हुआ है, अब अगर दूसरी बार नहीं बहुत सारे दिनों में इसने एक्चुअली टेस्ट किया है 510 को। अब अगर इसने 510 को तोड़ा तो नेक्स्ट आपको ये 450 के आसपास में पेटीएम मिलेगा। तो उस हिसाब से आप अपना बाय ऑन डिप प्लान कीजिएगा। मैं तो बोलूँगी जिनको लग रहा है कि आज बहुत अट्रैक्टिव मौका है वो करें, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हो तो आप 1-2 दिन देख लीजिए। अगर इस स्टॉक में और ज़्यादा फॉल आता है तो 510 पे एक सपोर्ट है इसका, 52 वीक्स लो, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा एवरेजिंग के लिए। एंड अगर ये ब्रेक होता है तो 450 के आसपास आप ये शेयर आपको मिल जाएगा। अदरवाइज़ बेस्ट है ट्रेड ही करिए पेटीएम में जब तक ये प्रॉफिटेबल ना हो, क्योंकि ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबिलिटी का कोई रिलेशन नहीं है। ट्रेडिंग आप येस बैंक में भी कर सकते हो, वोडाफोन में भी कर सकते हो, पेटीएम में भी कर सकते हो। तो पेटीएम में अप ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है कि 670 के ऊपर आपको यहाँ पे अप ट्रेंड आता हुआ दिख जाएगा। होप ये जो वीडियो है आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।